आपका वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे सैम्पल स्पेस और एग्जाम्पल सॉल्व। बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो 2018 के एक पेपर में आए थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो भी इसी में है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तो आप उसको किस तरह से उस क्वेश्चन को या उस ऑब्जेक्टिव को आप किसी भी एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व कर सकोगे। तो ये हम सीखेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। टोटल क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे ये 12 क्वेश्चंस है। तो इन सबों को हम सॉल्व करके सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम निकालते हैं। तो ये जो रिटर्न इसका मैं इस पे रखूँगा, इस साइड पे, इस पे आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ये दोनों एक ही का नाम है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला है शॉर्ट में आप याद रखिए, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है, कितने फेवरेबल है इवेंट को और ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स से इसको डिवाइड करते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड टेल when a coin is tossed once। आपको पता होगा एक कॉइन इस टाइप का होता है और इसके एक साइड में हेड और एक साइड में टेल लिखा होता है। तो जब हम इस कॉइन को थ्रो करेंगे, इसका सैम्पल स्पेस जो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या बनेगा, या हेड या टेल। यानी जब इस कॉइन को हम थ्रो करेंगे, टॉस करेंगे, नीचे आ सकता है या हेड आ सकता है या टेल। तो अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। आप बताइए हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू हेड, यानी फेवरेबल टू हेड इस सैम्पल स्पेस में कितने फेवरेबल है हेड के, एक ही बार हेड है, और टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इस एक्सपेरिमेंट में, वो है 1 और 2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल का मीनिंग, इसमें टेल की फेवरेबल कितने हैं, टेल कितने हैं, एक है टेल 1 और टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 दैट इज, और थोड़ा सा इसको करोगे आप सॉल्व, ये 0.5 बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 1। जब आप 0.5 ऐड करोगे तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमने इस क्वेश्चन में निकाली। अब सेकंड क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, all the balls being of the same size. Maria takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball, blue ball? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक बैग है जिसमें सेम साइज के एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक येलो बॉल। मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको। एक बैग में 3 बॉल्स, एक है रेड बॉल और ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। तो इसका मीनिंग यहाँ पर हुआ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसमें, बैग में टोटल कितने, 3 ही, सेम साइज के। ऑल द बॉल्स बीइंग सेम साइज, मारिया टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो मारिया ने वहाँ से एक बॉल निकाली बाय रैंडम, देखने के बगैर ही। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 ही है, क्योंकि इस बैग में 3 ही बॉल गेंद है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हम पहले येलो का लिखते हैं।
येलो बाल की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 3 बाल्स है। अब इसमें 3 में से येलो कितनी है? एक ही गेंद है, तो 1/3 येलो बाल की प्रोबेबिलिटी बन गई। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल कितनी है? इसमें एक ही, तो टोटल गेंदें 3, रेड 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल इज 1/3। Probability of a blue ball, that is also equal to all possible outcomes is equal to 3, and blue ball is only 1. That means the probability of blue ball is also equal to 1 by। तो ये निकाली हमने probability तीनों की, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट की। तो एलिमेंट्री इवेंट्स किन इवेंट्स को कहते हैं? इसमें इवेंट हमारे पास येलो बाल, रेड बाल एंड ब्लू बाल। तो एलिमेंट्री इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जिनका पॉसिबल आउटकम फेवरेबल एक 1 ही होगा, उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। तो इसको बीच में याद रखिएगा। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जिस इवेंट को एक्सपेरिमेंट में से एक ही आउटकम हो, 1, उन इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, या उस इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। थर्ड एग्जांपल, a die is thrown once, what is the probability of getting a number greater than 4? What is the probability of getting a number less than or equal to 4? तो डाई आप समझते हो 6 फेस का होता है, 6 इक्वल फेसेस का एक छोटे मोटे एक शेप का एक चीज़ होता है। तो इसके 6 फेस होते हैं और इक्वल फेस होते हैं। हर एक फेस का नाम 1 2 3 4 ऐसे रखते हैं, 6 दिखाते हैं। तो ये डाई होता है। जिस तरह से कॉइन में बताया उसमें 2 फेसेस होते हैं, इक्वल फेसेस, तो यहाँ पर डाइस के 6 फेस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को थ्रो किया एक बार। अब पहले हमें यहाँ इसका निकालना है सैम्पल स्पेस क्या निकलता है। चलिए, जब डाई को एक बार थ्रो करें, सैम्पल स्पेस मीन्स नीचे क्या क्या आ सकता है, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि डाई में जब डाई थ्रो करते हैं जो नंबर ऊपर आता है ये यहाँ पर, उसी को हम विनिंग मानते हैं, यानी इसने जीता, इस नंबर ने 3 नंबर ने यहाँ पर जीता। तो जब किसी वक्त आपके यहाँ पर ऊपर टॉप पे आएगा 2, हम कहते हैं कि 2 नंबर ने जीता। तो इस टाइप का ये एक शेप की फिगर होती है। तो यहाँ पर अब सैम्पल स्पेस क्या है डाइस की, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, क्या क्या आ सकता है जब हम डाई को थ्रो करेंगे, या 1 आएगा, या 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी एक आ सकता है जब हम डाई को थ्रो करेंगे। ये इसका सैम्पल स्पेस बना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मैं ऐसे लिखूंगा, ग्रेटर देन 4। हमें बताना है एक इवेंट ले लो, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इवेंट क्या है, ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 इसमें कितने हैं, ग्रेटर देन 4 5 एंड 6 है। तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसके फेवरेबल 2 है, और टोटल कितने हैं ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज 6। 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन 4, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 4 2 ही, 1 और 2। वन बाय 3 किसी वक्त एग्जाम में ये 1/3 भी सॉल्वर्ड होगा, इस तरह से आ सकता है। तो इस टाइप का आंसर भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? अब ये पूछ रहा है इसी में से बताइए लेस देन और इक्वल टू 4, 4 भी और इससे लेस भी कितने आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन और इक्वल टू 4, ये मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। तो ये कितने आते हैं इसके फेवरेबल, 1 2 3 4, दैट इज 4/6। टू बाई 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/3, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में इसको 0.66। इस तरह भी आंसर आ सकता है, इस तरह भी आंसर आपके एग्जाम में हो सकता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if 2 dice are thrown, what is the probability that the sum is greater than 8? B. neither 7 nor 8. ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। इससे पहले हमने एक बार डाई को थ्रो किया था। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, अब 2 डाइस को ये थ्रो कर रहा है। गौर से देख ली, यहाँ पर 2 डाइस आर थ्रोन, जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो नीचे क्या आ सकता है? मैं आपको ऐसे बताऊं, एक को भी थ्रो किया, दूसरे को भी थ्रो किया। एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया। या ऐसा भी हो सकता है, एक में 3 आया, दूसरे में 4 आया। या ऐसा भी हो सकता है, एक डाइस ने 5 दिखाया ऊपर, यहाँ पर टॉप पे, इसी को मानते हैं हम आउटकम यहाँ पर। तो दूसरे ने 2 दिखाया या दूसरे ने भी 5 दिखाया। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जितने भी आते हैं उनको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। पहले हमने सैम्पल स्पेस बताना है, इसका एस क्या बनेगा सैम्पल स्पेस। तो डाई को टोटल फेस इज 6, तो कितने डाई है या कितनी बार इसको हमने किया? 2 डाई है, तो 6 × 6 दैट्स इक्वल टू 36। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसके टोटल सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट आर 36 यूनिट्स। तो अब पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर जब अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? चलिए हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। या ऐसे आ सकता है, एक का भी 1, दूसरे का भी 1, एक का 1, दूसरे का 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। पहले राउंड में ये आ सकता है। अब नेक्स्ट, इस डाइस का 2 आ सकता है, इसका 1, इसी तरह से इसका 2, इसका भी 2 आ सकता है, और ये भी आउटकम हो सकता है 2 3, 2 4 एंड 2 5, 2 6। सेकंड राउंड भी खत्म, ये आ सकता है सेकंड राउंड में। अब थर्ड में इस फर्स्ट डाइस का 3 आ सकता है या सेकंड का 1, थर्ड राउंड में इस तरह से। अब आप फोर्थ राउंड में खुद समझ सकते हो, 3 के बाद यहाँ 4 1, 4 2, ये फोर्थ राउंड में। अब फिफ्थ राउंड में क्या आ सकता है? फर्स्ट डाइस में 5, सेकंड में 1, फर्स्ट डाइस में 5, सेकंड में 2, इसी तरह यह पॉसिबल आउटकम्स। अब सिक्स्थ राउंड में एक का 6, दूसरे का 1, पहले का 6, दूसरे का 2, एंड ये आ सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a dice twice or 2 dice are thrown once। तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा, यानी 6 का स्क्वायर। ये कैसे हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बता रहा है, अब यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 8। अब ग्रेटर देन 8 क्या आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मैं ऐसे लिखता हूँ, इवेंट ग्रेटर देन 8, यानी इसमें जितने भी ये आउटकम्स हैं, इनमें जब हम इन 2 को सम करेंगे, ये इन 2 का सम ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। ये क्वेश्चन बता रहा है इसमें कितने हैं वो आउटकम्स जिनका जब सम करेंगे हम तो वो ग्रेटर देन 8 होगा। अब हम ग्रेटर देन 8 करेंगे चेक, पहले हम चेक करेंगे इस सैम्पल स्पेस में जब हम सम करेंगे 2 को तो लास्ट सम क्या आएगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे हम। 6 + 6 दैट इज 12। दैट मीन्स लास्ट सम जो इनका आएगा इन इवेंट्स का, दैट इज 12। 12 से ऊपर कोई सम नहीं आ रहा। तो अब क्वेश्चन बता रहा है ग्रेटर देन 8, तो ग्रेटर देन 8 मीन्स 8 नहीं, 8 से बड़ा 9, 10 और 11, 12, 1 2 3 4। ये 4 इवेंट्स, ये 4 सम आ सकते हैं, या 9 10 11 12।
इसमें अब चेक करना है कि ये कितने पॉसिबल आउटकम्स है जिनका सम या 9 है या 10 है या 11 या 12, इन सब का हमने ऐड करना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 12। ये जितने भी आएंगे हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन 8 आएगा। अब इसमें आप चेक करना पड़ेगा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 9। करिए चेक कौन कौन सा है, इसमें चेक करिए 9 कहाँ कहाँ पर आ सकता है सम। यहाँ पर एक 6 प्लस 3 9, और यहाँ पर 3 प्लस 6 9, इसके बाद 5 प्लस 4 9, ये भी 4 प्लस 5 9। तो कितने आए ये टोटल, और कोई नहीं। और कौन सा है इसमें जिसका ऐड जब करेंगे तो 9 आएगा, कोई नहीं। तो कितने बने, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 9, दैट इज 4। तो टोटल कितने हैं जनाब, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन 8 इज इक्वल टू 4। तो 9 का 4 आया, तो टोटल तो हमारे पास 36 है, ये टोटल 36 है आउटकम्स। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 चेक करेंगे, 10 कितनी बार आ सकता है। 6 4 एक बार, 6 4 इज 10, 5 5 इज 10, और कौन आएगा, 4 6 आएगा, 4 6 इज 10। तो दैट मीन्स ये 3 ही आए। तो सेकंड का नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 11। 11 कौन कौन है, 6 प्लस 5 इज 11, 5 प्लस 6 11, और कोई किसी से ऐड करने के बाद 11 आ सकता है यहाँ पर, और कोई नहीं, बस ये 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 11, दैट इज 2। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 12, वो एक ही है, सम इज 12, दैट इज 1। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन 8 इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए, 10 डिवाइड बाय 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन 8 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 36। तो इसको ये चेंज भी अगर आप करेंगे तो ऐसे आएगा 5/18। तो यहाँ पर इससे आपको आइडिया मिला होगा कि किसी भी इवेंट का अगर आपका कोई क्वेश्चन और आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन 9, तो अब आप निकल सकते हो इस एग्जांपल पे। तो इसी एक एग्जांपल के ज़रिए से आप बाकी सभी एग्जांपल्स का आइडिया ले सकते हो। अब दूसरा पार्ट इसने पूछा है नाइदर 7 नॉर 11। तो आप बताइए, सम इज नाइदर 7 भी नहीं और 11 भी नहीं, दैट मीन्स इनके बगैर, 7 और 11 के बगैर कौन कौन आएगा। तो अब इसमें से चेक करना है नाइदर 7 नॉर 11, सम जिनका 7 और 11 है उनके बगैर। तो अब इसमें किस किस का सम 7 है उसको ड्रॉप करना है, और जिसका सम 11 है उसको भी ड्रॉप करना है इस सैम्पल स्पेस में से। तो हमने यहाँ पर चेक किया 11 सिर्फ 2 ही आते हैं, 5 6 6 5। तो 11 के लिए 2 हमारे पास आए। अब हम चेक करेंगे 7 का सम जिनका आता है उनको चेक करेंगे कितने। एक तो है 6 + 1, दूसरा है 1 6, और 5 2 7, 4 3 भी 7, 3 4 भी 7 आता है, 2 5 भी 7 आता है। तो ये एक सीध में आते हैं नंबर, देखो जी 1 2 3 4 5 6। तो 7 जिनका सम आता है वो टोटल 6 बनते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 6 + 2 इज 8, तो टोटल आता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नाइदर 7 नॉर 11, वो 8 आता है। तो अब टोटल जो हमारे पास ये इवेंट्स है, दैट इज आउटकम्स है 36 में को 8 करिए माइनस,
ये बचा 28। तो नाइदर 7 और 11, ये हमारे पास 28 आए। 28 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 36। करिए इसको डिवाइड, 4 7 are 4 9 are 7/9 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, 2 डाइस से रिलेटेड। 3 डाइस नहीं आएगा, डाइस इज थ्रोन थ्राइस 3 बार, तो वो नहीं आएगा क्योंकि 2 तक ही आएगा। थ्राइस उसके लिए टाइम बहुत लगेगा, उतना टाइम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार करिए। नेक्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट not an event is equal to 1 minus probability of E, probability of not an event and probability of E is equal to 1। तो इसको याद रखिएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हर हमेशा 1 के बराबर होती है एक एक्सपेरिमेंट। What is the probability of getting a number 8 in a single throw of a die? तो एक डाई को जब हम एक बार थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस बनता है, अभी मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स। अब इसमें ये पूछ रहा है ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। तो जब हमने सिंगल थ्रो किया इसमें ये टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स, तो 8 है नहीं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। जब हमारे पॉसिबल आउटकम्स में ये है नहीं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। सॉरी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0/6 which is equal to 0। Next, a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue, red? तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहली जो बात हमने इसमें निकालना है दैट इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है इसमें चेक करिए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। पॉसिबल आउटकम्स 9। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल कितने हैं इस एक्सपेरिमेंट में? टोटल 2, तो फेवरेबल भी 2 ही होंगे। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स 9, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट वाइट मार्बल इज इक्वल टू 2/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू ब्लू मार्बल्स। तो ब्लू मार्बल्स कितने हैं इसमें? टोटल 3, तो फेवरेबल 3 ही होंगे और टोटल है 9। 3/9 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं? 4, तो टोटल फेवरेबल रेड के 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम 9। 4/9 इज प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल्स। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, an odd number, a number lying between 2 and 6। तो एक डाई को जब एक बार हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस पहले बताना है क्या। तो सैंपल स्पेस बना टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स इन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर हम उसी नंबर को कहते हैं जिसको सिर्फ अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, जिसका कोई फैक्टर नहीं है, यानी कोई 2 नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आता है, सिर्फ उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है। दैट इज 1 से मल्टीप्लाई होता है, अपने आप से नहीं 1 से मल्टीप्लाई होता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें प्राइम नंबर कौन है? एक तो 2 है और 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर P से हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इसमें प्राइम नंबर 3, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6, 1/2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, मैं O से रिप्रेजेंट करूंगा ऑड। ऑड कौन कौन है इसमें? 1 3 5, वो भी 3 आता है, अगेन 1/2।
probability of a number lying between 2 and 6, lying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन नंबर है? 3, 4, 5. तो कितने नंबर आते हैं between 2 and 6? 3. इसका भी probability 1/2. Next question. If probability of an event is 0.05, what is the probability of not an event? तो probability of not an event इस तरह से represent करते हैं, which is equal to 1 minus probability of an event. 1 minus probability of an event 0.05 है, that's equal to 0.05. इसको याद रखिएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है, उस 1 में से इसको माइनस करेंगे, वो बाकी प्रोबेबिलिटी आएगी नॉट एन इवेंट. नेक्स्ट, फाइंड द सैम्पल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस ट्वाइस. तो इससे पहले हमने डाइस का निकाला था, अब हमने कॉइन का यहाँ पर सैम्पल स्पेस निकालना है. तो कॉइन मैंने आपको बताया इस टाइप की होती है, एक साइड में हेड, एक साइड में टेल. तो ये कह रहा है जब एक बार इसको हम थ्रो करेंगे सैम्पल स्पेस बताइए. तो फर्स्ट पार्ट में इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, या हेड या टेल. अब सेकंड पार्ट में जब इसको 2 बार हम थ्रो करेंगे तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, दो बार मल्टीप्लाई करना है इसको. 2 raised power 2 हेड को हेड से मल्टीप्लाई, हेड कामा हेड, हेड को टेल से मल्टीप्लाई, हेड टेल, टेल को इस हेड के साथ टेल हेड, टेल को टेल के साथ. ये बना इसका सैम्पल स्पेस जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 आए. 1, 2, 3, 4. तो 2 raised power 2 is equal to 4. ये है all possible outcomes. Find the sample space when a dice is thrown once, twice. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी निकाला है. ये जब हम डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो इसका सैम्पल स्पेस 36 बनेगा. ये इसका सैम्पल स्पेस है. तो 36 जब 2 बार इसको हम थ्रो करेंगे या 2 डाइस को थ्रो करेंगे, 36 इसकी पॉसिबल आउटकम्स है. जब एक बार थ्रो करेंगे तो उस टाइम आपका सैम्पल स्पेस ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन. तो जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9. सम 9 इन 2 को ऐड करने के बाद 9 सम कितनी बार आता है. ये 2018 ये क्वेश्चन आया था 2018 के एक पेपर में, तो वहाँ से मैंने इसको देखा. चलिए हम सैम्पल स्पेस पे जाते हैं. यहाँ पर देख लीजिए, जब हम डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो हमारा सैम्पल स्पेस ही बनता है. तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा तो हम आप बताइए सम 9 यानी इसमें से कितनी बार जब इनको ऐड करेंगे इन दो को तो सम 9 आता है. तो हम यहाँ पर चेक करेंगे. अभी क्या था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 9, 4 आया था. 1, 2, 3, 4. 6 plus 3 9, 5 plus 4 9, 4 plus 5 9 and 3 plus 6 is equal to 9. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स इसके 4 आते हैं. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू 9 दैट इज 4. तो अब टोटल कितना आता है वहाँ पर सैम्पल स्पेस में 36. 4/36 is equal to 1/9. 4 1 are 4, 4 9 are 36. दैट्स ये इसका आंसर है 1/9. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. जब 3 कॉइन्स को हम, ये भी आया था एग्जाम में 2018 के एक पेपर में. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. क्वेश्चन बता रहा है जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उस वक्त आप बताइए गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स कितनी बार आएंगे. तो पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे जब हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे.
तो इसमें आप चेक करिए यहाँ पर 2 फेसेस है, 3 बार 2 को 3 पर मल्टीप्लाई करिए, दैट्स इक्वल टू 8। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे। तो इसका शॉर्टकट ये है, पहले हम इन 2 का सैम्पल स्पेस बनाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3rd के साथ। चलिए बनाइए इन 2 का। हेड इंटू हेड इज हेड हेड, head into tail is head tail, and this tail into this head is tail head, and this tail into this tail is tail tail। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हेड टेल के साथ, इस हेड टेल के साथ करिए। इस हेड को पहले इन सबों के साथ मल्टीप्लाई, ये बनेगा हेड हेड हेड, ये हेड। अब इस एच को इसके साथ मैं यहाँ पर ऐसे मार्क लाता हूँ, अब इस सेकंड के साथ ये बनेगा हेड हेड टेल। अब इसके साथ ये बनेगा हेड टेल हेड, इसके साथ हेड टेल टेल। अब इस टी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, सबों के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले आएगा हमारा टेल हेड हेड, जब इस पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट के साथ टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, उसके बाद आएगा टेल टेल टेल। ये बना हमारा सैम्पल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें से 8 आएगा। अब इसमें से हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? चलिए हम चेक करते हैं 2 हेड्स किस किस में है। ये यहाँ पर 2 हेड्स, यहाँ पर 2 हेड्स। तो हमें बताना है सिर्फ 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 2 3 बार आ रहा है। टोटल सैम्पल स्पेस 8, 3/8 इज आंसर। तो ये थे ये ऑब्जेक्टिव्स जिनको हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो कोई रिव्यू करेंगे हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा। पहले एग्जाम्पल, सेकंड, थर्ड, सैम्पल स्पेस ऑफ 2 dice, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।